महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ हम लोग प्रथमान्यो चरणान्यो करने में हमारी जो जिनवानी माता है, हम लोग जिनवानी माता बोलते हैं, लेकिन उसकी प्रतिमा हमारे यहाँ विराजमान नहीं है। लेकिन कहीं कहीं प्रतिमा भी अभी हम लोगों को सुनने में आ रही है। तो क्या सत्य है? प्रतिमा पूजनीय हम अगर हम माने कि जिनवानी माता को, जो हमारे शास्त्र है उसको हम पूजनीय माने। देखिए, हमारे यहाँ जिनवानी भगवान की वाणी है और वाणी के रूप में कोई अलग से देवी की कल्पना नहीं है। वैदिक परंपरा में जो सरस्वती की कल्पना है वो जैन परंपरा से भिन्न है, लेकिन पश्चात काल में भगवान की वाणी को एक काव्यात्मक ढंग से प्रतीक बनाकर देवी की प्रतिमा के रूप में गढ़ा गया। जैन सरस्वती की मूर्ति राजस्थान में बीकानेर से प्राप्त हुई है, लाडनू से भी प्राप्त हुई है और भी एक दो स्थलों से प्राप्त हुई है। उसमें जो सरस्वती का अंकन है वो एक प्रतीकात्मक अंकन है। इसका आशय ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसका आशय ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसी कोई देवी है जो हमें ज्ञान देती हो। ज्ञान शक्ति हमारे भीतर है और उसकी अभिव्यक्ति से ही हम उसे प्रकट कर सकते हैं। नहीं, आगे। एकता कासलीवाल, सूरत। जब तक पूछो, तुम पूछो। आशीष जैन ठमरिया पूछ रहे महाराज जी कि भोजाई ने शालनी के भाव में सुकुमाल मुनि के शरीर का वत्सन कर क्या पूर्व भाव का बदला ही लिया कि अपने अगला भाव भी बिगाड़ा है? देखिए, इसको तो आप पूरी कथा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्व भाव का इसका क्या संबंध था। पूर्व भाव के बैर से प्रेरित होकर उसने ये कार्य किया है, लेकिन इस बैर के माध्यम से उनने अपना बैरानुबंध बढ़ाया ही। बुरा करने वाले का भाव कभी नहीं सुधरता, उसका भाव बिगड़ता ही है। आगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कोई भी काम करने से पहले मेरे मन में बहुत नेगेटिव विचार आते रहते हैं, तो मन में शंका बनी रहती है कि ये काम करूं या ना करूं। इसका कोई समाधान बताएं। बहुत सारे लोगों की ऐसी दुर्बलता है, नेगेटिव विचारधारा लोगों के मन में आती। इसके पीछे इसके कारणों को पहले देखो, फिर निवारण की की बात करूं। भैया इसको थोड़ा ठीक करो। नेगेटिव विचारधारा क्यों होती? जब मनुष्य के जीवन में कोई विफलता होती, कहीं से फ्रस्ट्रेशन होता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हर चीज़ में उसको विफलता, नकारात्मकता जैसी दिखती है। जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल प्रसंग होते हैं तो उन प्रतिकूल प्रसंगों के आगे जीवन में इस तरह की स्थितियां बनती बदलती जाती हैं। इसलिए अपनी नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए हमें चाहिए कि जीवन में कितनी भी विषमता आए, हिम्मत ना हारे। पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए मैं 2-3-4 उपाय आप सबको बताता हूँ। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें। नंबर 1, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहें जिनसे आपको अच्छी प्रेरणा मिलती हो। अच्छी किताबें पढ़ें जो आपको अच्छी प्रेरणा दे और हमेशा हर बात के पॉजिटिव एंगल को देखने का अभ्यास करें। सकारात्मकता से होने वाले फायदे और नकारात्मकता से होने वाले नुकसान को देखें, आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद में राजेश जी बढ़जात्या तैयार रहेंगे, भरत भाई मेहता तैयार रहेंगे सूरत से। महाराज जी फुलेरा से पूछ रहे हैं, तोलाराम अंकुश कुमार पाटनी, अभिषेक व पूजा पाठ करने के बाद भी मन में अशांति क्यों रहती है, समाधान करने की कृपा करें। देखिए, अभिषेक पूजा पाठ अलग क्रिया है, मन की शांति अलग क्रिया है। अगर अभिषेक पूजा को आप एक प्रक्रिया की तरह करोगे तो उससे शांति मिले ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अभिषेक पूजा पाठ को जीवन के रूपांतरण का एक प्रयोग बनाओगे तो ज़रूर शांति मिलेगी। कुछ लोग हैं जो अभिषेक करते हैं तो केवल अभिषेक करने के लिए करते हैं। अपनी चेतना को जगाकर जब आप अभिषेक करेंगे तो आपको उसका सुपरिणाम सुनिश्चित रूप से आएगा।
और आपकी चेतना अगर जगी नहीं है तो उनका लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो अभिषेक पूजा आदि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, वे इन धार्मिक क्रियाओं को केवल क्रिया के रूप में न माने, ये सोचे कि ये मेरे जीवन के रूपांतरण का आधार है और इनके माध्यम से मैं अपने कषायों को मंद करूं। अगर कषायों में मंदता होती है तभी हमारी पूजा पाठ की सार्थकता होती है। मुझे अक्सर ऐसा देखने को मिलता है और लोग कहते भी हैं कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज़्यादा कसाई करते हैं। ऐसा आज के युवा वर्ग के लोग कहते हैं। तो ऐसा केवल उनके लिए होता है जो इनको केवल रूटीन मानकर करते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक और युवतियां हैं जो इस चीज़ को बताते हैं कि मेरे जीवन में पूजा पाठ से ज़बरदस्त बदलाव आया, जीवन में सकारात्मकता आई, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ, वो लोग महसूस करते हैं। तो पूजा भक्ति प्रार्थना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, बशर्ते हम जाग कर करें तो। और ऐसे सोते सोते करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी करते रहो, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों के द्वारा यही सुनने को मिलेगा। इसलिए इसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। शांति धारा जो हम करते हैं, हेलो, जो हम शांति धारा करते हैं उसका हमारे जीवन में क्या है? मैं कई बार बताया, शांति धारा एक पवित्र अनुष्ठान है। शास्त्रों में भगवान के पूजन बंदन के उपरांत विघ्न व्यवधान की शांति अभिषेक के माध्यम से होती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। आदि पुराण में ऐसा प्रसंग आया है कि भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ सपने आए तो उसका मन उद्विग्न हो उठा और अपने मन की उद्विग्नता को शांत करने के लिए उसने भगवान का अभिषेक किया, पूजन की और पात्र दान किया। तो ये शांति धारा हमारे विघ्न व्यवधान को दूर करने में निमित्त है और इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। मैं पहले भी इस विषय में विस्तार से बोल चुका हूँ, बस मैं इतना ही कहता हूँ, लोक मंगल की कामना से की जाने वाली शांति धारा हम सबके लिए कल्याणकारिणी होती है। आगे भरत भाई मेहता सूरत। उधर मुँह करके, उधर 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 उधर। नमोस्तु महाराज जी। मैं ये प्रश्न पूछने जा रहा हूँ महाराज जी कि पुराने शास्त्र जो जर्जरित हो गए और पुराने महाराज जी के फोटो वगैरह जो है तो उसका विसर्जन कैसे करना चाहिए? देखिए ये प्रश्न बार बार आता है, बैठ जाओ आप। हो गया, एक ही अभी एक तो हो जाने दो। बार बार आता है, पुराने शास्त्र आदि के जर्जरित होने के उपरांत उसका सदुपयोग करने के लिए ब्रह्मचारी डी राकेश, उनका फ़ोन नंबर अभी भैया जी बता देंगे, खुरई रोड सागर ब्रह्मचारी जी हैं जो सिद्धायतन नामक अपने संस्थान का संचालन करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है, एक प्लांट लगा रखा है रीसाइक्लिंग का। तो आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं, जिनवानियाँ हैं, उनको वो गला करके रीसाइकिल करते हैं और वो कागज़ फिर से साथ छपने के काम में आ जाता है। ये बहुत पवित्र कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फ्लैक्स और पंपलेट के लिए अभी उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, ग्रंथों के लिए, पुस्तकों के लिए बनाई है। पर वो आपकी पुस्तक तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप अपने संबंधित मंदिर की कमेटी का एक अधिकृत पत्र उसके साथ नत्थी करेंगे। अभी आपको उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा और जिनको भी ये करना है आप उनसे संपर्क करके ये कार्य कर सकते हैं। और ये शुरुआत है, इसका हर संस्थान में अगर प्रयोग किया जाए तो देश में एक बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। आगे इसके बाद मंजू छाबड़ा हजारीबाग और स्ना सेठी हजारीबाग दोनों तैयार रहे। बोलो आगे, वहीं से दो, माइक वहीं दो। हाँ नंबर बोलो। 9993155667। फिर से बोलो। आपके पास में यदि कोई पेज है तो उसमें लिख लें 9993155667। और नहीं तो फिर बाद में यहाँ जो उपस्थित है वो बाद में भी ले सकते हैं। गुरुवर के चरणों में सशक्त नमन करते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हे गुरुवर, कहते हैं कि प्रतिमाओं की पहचान उनके चिन्हों से होती है, लेकिन कई प्रतिमाओं में चिन्ह अंकित नहीं होते।
जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा, कोई उन्हें आदिनाथ भगवान के नाम से जानता है तो कोई महावीर भगवान के नाम से। यहाँ गुणायतन में भी हमने देखा कि एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, जिनमें चिन्ह अंकित नहीं है। तो उन प्रतिमाओं की पहचान हम कैसे करें और कैसे हमें पता चले कि वो कौन से भगवान की प्रतिमा है? देखिए, तीर्थंकर प्रतिमाओं में चिन्ह की परंपरा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि चिन्ह अलग से उत्कीर्ण नहीं करते थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा हों या गुणायतन के आदिनाथ, इनकी पहचान इनके पार्श्व में जो नीचे के भाग में अंकित यक्ष यक्षिणी हैं उनसे होती है। गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षिणी भगवान आदिनाथ के यक्ष यक्षिणी के रूप में हैं, वे दोनों अंकित हैं और इसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ हैं। निधि जल्दी नमोस्तु। कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा का स्पर्श शोले के वस्त्रों में करना चाहिए, तो फिर शोले के वस्त्रों में चटाई, जिनवानी आदि का स्पर्श कर, जिसमें अशुद्ध कपड़ा या धागा लगा रहता है, उसे छूकर फिर भगवान का स्पर्श कैसे सब कर? क्या ये जिस चटाई में अशुद्ध कपड़ा धागा लगा हो उसे छू करके भगवान का स्पर्श करना सर्वथा गलत है। काठ की चटाई, सीक की चटाई जिसमें धागा नहीं है, सूत नहीं है, सन है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, बाकी का नहीं। चलिए, इसके बाद में हसमुख जी। हसमुख जी कौन है? हाँ वही तो, तुम पूछो ना, आज तेरे पास। निधि जैन नसीराबाद से पूछ रही महाराज जी, आयुर्वेदिक में धनवंतरी देवी को माना जाता है। हमारा आयुर्वेदिक दवाइयों का दवाखाना है। धनतेरस के दिन हमने उनके फोटो पर अगरबत्ती, दीपक आदि जलाया, तो क्या व्यवसाय की दृष्टि से भी यह मिथ्यात्व में आएगा? अरे भाई, धनवंतरी को आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है, निश्चित माना जाता है, जिनकी मान्यता उनके अनुरूप माना जाता है। पर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जो उनको नहीं मानते क्या उन्हें आरोग्य का लाभ नहीं होता? तो ये व्यवसाय अलग जगह है, धर्म अलग जगह है। इन तिथियों में इस तरह की पूजा अर्चा करने का कोई युक्ति संगत औचित्य प्रतीत नहीं होता। आगे जल्दी जल्दी जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। कहीं कहीं चौथे गुणस्थान में आत्मा का स्व अनुभव होता है, ऐसा बताया जाता है। तो आगम के हिसाब से आत्मा का अनुभव ससंवेदन किस गुणस्थान में होता है, उसके पर प्रकाश डाले महाराज। देखिए, आत्मा का अनुभव अगर कहो तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, और शुद्धात्मा का अनुभव पूछो तो केवल बीतरागी मुनियों को होता है। आत्मा का अनुभव तो सब कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। शुद्धात्मा का अनुभव शुद्ध उपादान के धनियों को ही होता है, और ये बीतरागी मुनियों को होता है। बीतरागी मुनियों को ही होता है, क्योंकि आगम में बीतराग चारित्र का अविनाभावी कहा है। बीतराग स्वसंवेदन, शुद्धोपयोग, बीतराग चारित्र का अविनाभावी। नीचे की भूमिका में तो चारित्र ही नहीं होता, तो फिर आगे की क्या कथा? महावीर जैन जयपुर से पूछ रहे हैं महाराज जी, एक अच्छे श्रावक का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? एक अच्छे श्रावक का समाज के प्रति उत्तरदायित्व आप पूछते तो मैं यही कहूँगा, वो अपने धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करें। सम्यक दर्शन की जब हम व्याख्या सुनते हैं, भैया क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है यहाँ? सम्यक दर्शन के 8 अंगों की जब व्याख्या हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मुझे उसमें एक धर्मात्मा के वैयक्तिक और सामाजिक दोनों दायित्वों, कर्तव्यों या रूपों का लक्षण दिखाई पड़ता है। निसंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टित्व, ये वैयक्तिक धर्म है। और उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना,
ये सामाजिक रूप के साथ जुड़ते हैं। तो एक सच्चे धर्मात्मा को क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद धर्म का अच्छे रीति से पालन करना चाहिए और दूसरे धर्मात्माओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। कोई नीचे गिरे तो उसे आगे उठाने का प्रयास करना चाहिए। उनके दोषों और दुर्बलताओं को उभारने की जगह उन्हें ढांक कर उसका शोधन करना चाहिए। और एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को आगे बढ़ाए, मिलजुल कर के काम करे। हमारे यहाँ स्थितिकरण और वात्सल्य नाम का 2 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। स्थितिकरण क्या होता है? कौन बैठा वहाँ? स्थितिकरण और वात्सल्य जो अंग है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। स्थितिकरण का मतलब है कोई गिरे तो उसको स्थिर करे, और वात्सल्य यानी सबको अपने हृदय से लगाए। तो आप एक धर्मात्मा हो तो केवल अपने धर्म की चिंता न करें, अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मात्माओं का धर्म ध्यान बना रहे, इसकी भी चिंता करें। तो उनका धर्म ध्यान बने, धर्म की परंपरा चले। आचार्य समंतभद्र महाराज की इस उक्ति को चरितार्थ करे, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। जो व्यक्ति केवल अपने धर्म की चर्चा करते हैं और अन्यों के धर्म ध्यान की चर्चा नहीं करते हैं, वो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा नहीं होते, क्योंकि धार्मिक के बिना धर्मात्मा नहीं होगा। तो आपका समाज में कर्तव्य यही है कि समाज के एक एक अंग को मजबूती दें, स्थिरता दें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे समाज का संगठन खत्म होता हो। समाज में प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति सहयोग रखना चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, संगठन की भावना लेकर के चलना चाहिए और दूसरों को संबल देने का प्रयास करना चाहिए। तो सहयोग, सद्भाव, संगठन और संबल, ये यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये एक स्थिति है, पारस्परिक एकता, एक सामाजिक एकता, पारस्परिक सहयोग और सबका समादर, छोटे बड़े सबको लेकर के चलने वाला श्रावक ही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। तो स्थितिकरण, उपगुहन स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना धर्म के मार्ग को फैलाने का, जन जन तक पहुंचाने का शुभ उपक्रम प्रत्येक व्यक्ति को सदैव करते रहना चाहिए, जिससे लोगों के जीवन की धारा परिवर्तित हो और एक अच्छी उपलब्धि घटित हो। सुधा जैन आसाम से पूछ रही महाराज, कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। नारी की आंखों में कानून से अधिक शक्ति होती है, किसी भी ये प्रश्न तर्क से अधिक शक्तिशाली उसकी आंख होती है। ये प्रश्न रोक दो, क्योंकि इस प्रश्न पर मैंने पहले भी उत्तर दिया था, उस दिन लिंक फेल थी और इसी भाव का आज प्रश्न आया, लिंक फेल है। तो ये प्रश्न उस दिन उठाना जिस दिन लोग डायरेक्ट सुन सकें। मुझे लगता है दोबारा प्रश्न उनका इसीलिए आया है कि वो उन तक उत्तर नहीं पहुंच पाया, आज भी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बोलना ठीक नहीं। जी, छाया प्रदीप जैन 40 गाँव महाराष्ट्र से पूछे, जब हम वंदना करते हैं तो निश्चय निश्चय टैटर जाते हैं और आते समय अस्सई अस्सई कहना चाहिए या नहीं? देखिए, निश्चयी निश्चयी का मतलब क्या है? यहाँ की नेगेटिव एनर्जी हट जाए। क्या? यहाँ की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाए। मेरे मन की, मेरे वचनों के, मेरे शरीर की वो भी नकारात्मकता हट जाए, इसका आध्यात्मिक अर्थ ही है। और जब हम निकलते हैं तो असही असही मतलब क्या आ जाए? कहाँ की? तो मंदिर जाते समय निश्चयी बोलोगे तो वो तो हट जाएगा, और मंदिर से कुछ लेकर बाहर निकलना है तो निकलते समय असही जरूर बोलो। अगर असही नहीं बोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाए। रेणु जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, जैन धर्म की कोई भाषा है तो कौन सी? जैन धर्म की एक ही भाषा है और एक ही परिभाषा है, जन जन का कल्याण। जैनियों ने कभी किसी भाषा को अपनाया, न कभी किसी क्षेत्र को अपनाया।
जनता की भाषा ही जैनों की भाषा है। पहले जनता प्राकृत में बोलती थी तो प्राकृत भाषा चलती थी, बाद में संस्कृत की बात आई तो संस्कृत, ये भी एक विवादास्पद है, कुछ लोग संस्कृत को पुराना बोलते हैं, पुरानी भाषा बोलते, बाद में प्राकृत। जो लोक भाषा हुई वही जैनियों ने अपनाया। हमारे जैन तीर्थंकरों की वाणी अर्धमागधी में हुई, सर्वार्धमागधी, सर्वभाषा और आधि अर्धमागधी में। भगवान महावीर मगध क्षेत्र में थे तो अर्धमागधी भाषा हुई। तो ये चला, हमारे मुनियों ने, आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखा वो प्राकृत भाषा में, क्योंकि उस समय की जन भाषा प्राकृत भाषा थी। और कालांतर में भाषा में परिवर्तन होता गया तो हमारे यहाँ साहित्य में भी परिवर्तन होता गया। जिस प्रांत में जैन साधु गए उस प्रांत की भाषा में लिखा। आज आपको बताऊं, भाषा की दृष्टि से तमिलनाडु में जितना जैन साहित्य है, यदि तमिलनाडु के साहित्य भंडार से जैन साहित्य निकाल दें तो वहाँ साहित्य ही नहीं बचेगा। उसका बहुभाग जैन साहित्य है। तो तमिल में लिखा, कन्नड़ में लिखा, मराठी में लिखा, गुजराती में लिखा, जहाँ गए वहाँ गए और उसी भाषा का प्रयोग किया। उनका उद्देश्य जनता तक अपनी बात को पहुँचाने का था। इसलिए भाषा और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सब भाषा और सब परिभाषा को एक करने का प्रयास करना चाहिए। आगे प्रमोद जी जैन पंसारी बड़ौत, मंडी बमोत बड़ौत। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी 2003 में आपने बड़ौत में पंचकल्याणक कराया था और उस पंचकल्याणक में जिस परिवार ने उसमें अड़चन डाली थी सतिया और बनवाने की, वो घटना आपको पता हो, वो परिवार आज तक भी उठ नहीं पाया, ऐसा क्यों? घटना मेरे स्मरण से बाहर आ गया, मुझे पता नहीं। क्या बनाने के लिए? सातिया और वो जो हाथी बैठाया था जिस परिवार ने बराबर हाँ, दुकान के ऊपर मंदिर में सतिया बनाने के लिए मना किया था, एक साइड बन गया था दूसरी। अच्छा, मंदिर में नहीं बनाने दिया। देखो मुझे याद नहीं है, मैं तो भूल गया था। पर एक ही बात मैं नटसेल में कहता हूँ, धर्म के कार्य में व्यवधान करने वाले का कभी उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में कभी धर्म कार्य में व्यवधान मत डालना। शास्त्र में लिखा है कि धर्म के कार्य में, पूजा आदि के कार्य में विघ्न डालने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। तो वो अंतराय कर्म व्यक्ति को हिला डालेगा। समझ गए? इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा कार्य मत करो। चलिए, हाँ, डिस्टर्ब नहीं करो, ये चलने दो। हाँ महाराज जी आरती जैन कोडरमा से पूछ रही, गुरुदेव आपने कहा मंदिर में पुजारी बनकर जाओ, भिखारी बनकर मत जाओ, लेकिन मैं रोज मंदिर आती हूँ तो ये भाव हो जाते हैं कि भगवान मुझे हमेशा ऊपर उठाना, नीचे मत गिरने देना, और मेरे अंदर हमेशा धर्म की प्रभावना रहे, हमेशा त्याग की भावना आती रहे, और मैं हमेशा मेरे छोटे से छोटे काम में भगवान को धन्यवाद देती हूँ। क्या ये मेरे भाव सही हैं? यही तो सच्ची प्रार्थना है। भगवान से मांगो। क्या मांगो? आप मांगने जाओ, आप लोग मांगते हो, जो हमें माला माल करता है उसको कौड़ी मांगो तो उसको क्या कहेंगे? मांगना ही नहीं आता। भगवान से मांगना ही है तो भगवत्ता मांगो, और कुछ मत मांगो, और कुछ मत मांगो। भगवान के पास हम जाते हैं तो सराग अवस्था में निचली भूमिका में निष्काम भक्ति नहीं होती, सकाम भक्ति। लेकिन मांगे तो क्या मांगे? भगवत्ता को मांगे। भगवान बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। तो जो मेरे अंदर के विकार हैं, मेरे जो दुर्विचार है, वो सब दूर हो और मैं अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकूँ, मुझे ऐसा मार्ग दे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जितेंद्र जैन कोल्हापुर से पूछ रहे, हमारे गर्भ संस्कार का क्या मतलब है? कौन गर्भ संस्कार करता है? इसकी पूजा विधि क्या है? देखिए, गर्भ संस्कार के विषय में देखना है तो आप आदि पुराण को देखिए। आदि पुराण में इस पर विस्तार से लिखा हुआ है। ये मेरे को देखना है। जिस जीव से पिछले भाव में मैत्री रही तो क्या इस भाव में बैर हो सकता है? अरे पिछले भाव की मैत्री इस भाव में बैर में बदलने की बात तो दूर है, इस भाव की मैत्री भी इस भाव में बैर में बदल जाती है। यही तो संसार है। कब कौन अपना करवट बदल ले कोई भरोसा है? अब मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से।
इसलिए संसार है, इनके चक्कर में मत पड़ो। संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर केंद्रित होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति को नहीं पूजता, अपने स्वार्थों को पूजता है। इसलिए रिश्ते नाते जितने हैं सब ऊपर की चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा विश्वास करना, इनमें ज़्यादा उलझना बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि हमें अपने पूर्व भाव का ज्ञान हो जावे तो क्या वर्तमान भाव में मार्गदर्शक हो सकता है? यदि आपको अपने पूर्व भाव का ज्ञान हो जाए तो हो सकता है कि उसके अनुभव से आप अपने जीवन की धारा को बदलें। शास्त्र में ऐसा विधान आता है कि जीव के सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाह्य निमित्तों में एक निमित्त है जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब जिन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो जाए। तो पूर्व जन्म की स्मृति आ जाने से व्यक्ति के सामने अतीत की सारी बातें चलचित्र की भांति आ जाती है और ये बात समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसको देख करके फिर व्यक्ति में एक परिवर्तन आता है और वो जीवन की धारा को बदल डालता है। तो ये आपके अतीत जन्मों का अतीत जन्मों की स्मृति या ज्ञान वर्तमान जीवन के परिवर्तन के आधार का प्रमाण है। उसको उस तरीके से देखा जा सकता है। ट्रेन में सफ़र करते समय हम शास्त्र ले जा सकते हैं क्या? कवठे सार कौन है यहाँ है उपस्थित? देखिए, ट्रेन में सफ़र करें ठीक, तो शास्त्र आप ले जाएं, लेकिन विनय पूर्वक। आप बैग में रख रहे हैं, बैग के ऊपर लात लग रही है, गलत। और कई लोग तो उसी में अपने अंडरगारमेंट, जूते चप्पल सब रखते हैं। शास्त्र का एक अलग बॉक्स रखो, उसको यथासंभव ऊपर रख कर के ले जाओ। जितनी विनय आप कर सको विनय करके ले जाओ, क्योंकि शास्त्र ले जाना तो पड़ती है। जैसे आप यहाँ आए हैं, आपको स्वाध्याय के योग कोई ग्रंथ दिखा, आप यहाँ से परचेज करके ले गए। अब घर ले जाने तक कैसे ले जाएं? ले जाना ही तो पड़ेगा। कहीं से भी शास्त्र आपके घर में तो छपता नहीं, जहाँ भी है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जानी ही पड़ेगी। पर उसमें आप जितना विनय बहुमान का ध्यान रख सको रखो, आपका काम हो जाएगा। स्वाध्याय का नियम है तो तत्वार्थ सहस्रनाम पढ़ने से स्वाध्याय हो सकता है क्या? दानोली गांव का नाम लिख रहे हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। तो हाँ, आप तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं तो वो आपका वाचना नाम का स्वाध्याय है। और एक बात और बताऊं, ये जो आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, क्या सुन रहे हैं? शंका समाधान, जो एक प्रकार का धर्मोपदेश है। तो ये धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेदों में वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा। तो ये धर्मोपदेश नाम का एक स्वाध्याय है, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए भक्तामर जी पढ़ सकते हैं, प्लीज मार्गदर्शन दे। कुलदीप जैन झांसी यहाँ उपस्थित है, तो आया है तो सुन ही नहीं पा रहा, अभी काय को दे रहा है? यहाँ वाले का देना अभी। और जिनको जिनको प्रश्न पूछना है 2 मिनट ब्रेक ले ले, आज खुला है ऑफर। हाँ पूछो। दिल्ली से जो दे उनको माइक देते जाओ, वहाँ पूछते रहो। हाँ कौन है? मदन लाल जी। मदन लाल जी उधर देख के भैया, इधर कॉर्नर में आओ, पीछे मदन लाल जैन दिल्ली। एक और पूछ नमस्ते महाराज जी। यहीं भैया सबकॉन्शियस माइंड की जो व्याख्या मतलब देखिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की जो माइंड की बात है, ये जैन आगम के भाषा नहीं है, ये मनोविज्ञान की भाषा है। लेकिन इसको हम जैन धर्म के हिसाब से विचार करें तो हमारे मन की ही एक परिणति है। हमारे यहाँ द्रव्यमन और भावमन की बात कही गई है, लेकिन इसे हम भावमन के ही 2 रूपों में कहेंगे। इसे हम चित्त और अंदर की चेतना से जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसका स्पष्ट खुलासा नहीं किया, इसलिए मैं बहुत स्पष्टतया इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। पाश्चात्य साहित्यकारों ने महाराज जी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दी सीक्रेट वगैरह में लिखा है कि सबकॉन्शियस माइंड पे कंसंट्रेट करके जो आप पॉजिटिव सोच करो तो वो सही साकार होती है। तो जैन धर्म में वो कर्म सिद्धांत के कैसे संबंधित रहती है? कर्म सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल बैठता है। और ये हमारा कर्म सिद्धांत बोलता है कि आप जैसा सोचते हैं
वैसे संस्कार आपकी चेतना में पड़ते हैं और वे ही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर आपके जीवन व्यवहार को बदलते हैं। सबकॉन्शियस को यदि हम इस हिसाब से सोचें तो अपने भीतर के संस्कारों के शरीर को, कार्बन शरीर को कह सकते हैं, पर ये कार्बन शरीर भी हमारे अंदर के संस्कार हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के अपेक्षा बहुत सूक्ष्म है, तो और नीचे गया है, गहरे गया है, पर उसकी व्याख्या पूर्ण उपलब्ध नहीं है। तो उस क्रम से उदय आता है जिस क्रम से हाँ हम हाँ सोचे, हाँ। इस क्रम से देखिए, कर्म का आज थॉट्स बिकम्स थीम्स, हमारी जो जैन साधना है वो यही है। हम 12 भावनाएं पढ़ते हैं, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। किस लिए करो? मेरे राग द्वेष मोह कम हो, राग द्वेष मोह कम हो, राग द्वेष मोह कम हो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ कहते कहते, सोचते सोचते, भाते भाते मेरे अंदर के संस्कार कुछ ऐसे प्रगाढ़ होते हैं जिससे मेरे अंदर मैं शरीर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये जो हमारे विकल्प हैं संस्कारों के, वे दूर हो जाते हैं और अंदर से खूब उठती है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। ये जैन साधना है। तो जैन साधना में इस बात को कहा कि तुम जो हो खुद अपने बल पर उसे पा सकते हो। तुम जिस रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम अनंत सुख के धाम हो, तुम अक्षय निधि के अधिपति हो, तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान है, तुम उसे जानो, पर तुम कंगाल बने हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या हो। अपने आप तुम जो हो वो देखो, उसको ध्याओ, उसको भाओ, उसका चिंतन करो, तो तुम आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। ये सिस्टम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और सीक्रेट से मिलता जुलता है, लेकिन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और सीक्रेट जैसी बात पश्चिम से आई तो तुमको पैसा वाला बनने के लिए बोलते हैं, वो तुम्हें बाहरी सक्सेस के लिए बोलते हैं, वो सफलता का मंत्र बताते हैं, और जैन धर्म सार्थकता का मंत्र बताता है। अपने जीवन को सार्थक करना है तो भाव आत्मा का चिंतन करो। पूरी जैन साधना इसी के बल पर है। चलिए, नमोस्तु महाराज श्री। बैठ जाओ। अगर कोई दिगंबर साधु किसी श्रावक को बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर गिर के परेशान करता है तो किन कर्मों का बंध बनता है? ऐसा मेरे साथ हो रहा है। देखिए, अगर साधु किसी श्रावक को परेशान करे तो साधु ही नहीं, उसके पास केवल भेष है। साधु के संपर्क में आने के बाद तो लोगों की परेशानियां मिटती हैं। साधु परमेष्टि है, मंगल है, और मंगल और परमेष्टि तो सबके अमंगल को दूर करने वाले होते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित साधु भेष को धारण करने वाले किसी असाधु के माध्यम से हुआ है, और असाधु के द्वारा किया गया असाधु कार्य, क्या बोल रहा हूँ, असाधु के द्वारा किया गया असाधु कार्य, दूसरे को परेशान करना, टॉर्चर करना और विपत्तियों में डालना साधु कार्य नहीं है, असाधु कार्य है, और असाधु कार्य नरक का द्वार। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक शंका है गुरुदेव, जिस समय कर्म उदय में आ रहे हैं क्या उसी समय कर्म बंद भी हो सकता है? हाँ हाँ, चलता है, दोनों चीज़ें हैं। ये तो मैंने एक दिन बोला था कि कर्म के बंध की प्रक्रिया अलग है। यहाँ हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही, लेकिन रिकॉर्डिंग भी हो रही है और साथ साथ प्ले भी चल रहा है। समझ गए? तो ये दोनों सिस्टम साथ साथ चलता है। कर्म उदय में आता है और उसी समय बंधता भी जाता है। चलिए, थोड़ा सा इधर भी भेज देना। हे गुरुवर नमोस्तु। कोई भी जीव अपना कर्म बंध के हिसाब से आयु लेकर आता है, लेकिन उनका कुमरण या अमरण होता है तो उसमें बदलाव कैसे? कोई पण जीव कर्म बंध के हिसाब से आयु लेकर आता है तो इस भाव में उसका अमरण होता है, अकाल मरण होता है, अकाल मरण होता है। तो उसमें बदलाव की स्थिति कैसे आई जो वो बंद करके आया है? तो देखिए, आयु बंद करने के उपरांत कोई जरूरी नहीं कि आप जितनी आयु लेकर आए उतनी ही भोगें। शास्त्रों के विधानानुसार
पूर्व में बांधी हुई आयु में वृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन घट सकती है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे भैया, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि ऐसा लिखा है धवला की 10वीं पुस्तक में कि पूर्व कोटि की आयु का सत्व लेकर आने वाला, यानी जिसने पिछले जन्म में 1 कोटि पूर्व की आयु बांधी, मनुष्य पर्याय की या तिर्यंश पर्याय की, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु बांधी, यानी 1 करोड़ वर्ष कोटि पूर्व वर्ष जीने का, जिसने जीने की योग्यता ली। 1 करोड़ कोटि पूर्व कोटि किसको बोलते हैं? 84 लाख वर्ष का एक पूर्व होता है, उसको 84 पूर्वांग होता है, सॉरी 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, उसको 84 लाख वर्ष से गुना करो तो एक पूर्व, और इसको 1 करोड़ से गुना करो तो 1 पूर्व कोटि, मतलब 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़ वर्ष बराबर 1 पूर्व कोटि। इतनी लंबी आयु की पात्रता लेकर आने वाला जीव एक अंतर मुहूर्त में, अभी माँ के पेट में ही है, एक अंतर मुहूर्त में कदली घात के द्वारा उस पूरी की पूरी आयु को गलाकर मरण को प्राप्त कर सकता है, और उससे पहले दूसरी आयु भी बांध सकता है, आयु बांध करके मर सकता है, यह अकाल मरण। चलिए मुनिवर, कोई व्यक्ति अपनी माताजी के द्वारा दिए हुए संस्कारों को लेकर के धार्मिक क्षेत्र पे आता है और वो नियम करता है कि वो साम्य भाव रखेगा, ना तो किसी के प्रति राग और ना विशेष रूप से किसी के प्रति द्वेष भाव या क्रोध भाव रखेगा, लेकिन फिर भी वस्तु स्थिति या कोई भी ऐसा कुछ कारण होता है तो उसको धर्म के प्रति, परिवार के प्रति या साधु संतों के प्रति भी उसको बहुत द्वेष भाव या क्रोध भाव आ जाता है, तो उसका निराकरण कैसे हो? क्योंकि वो फिर वापस से संभलता है, लेकिन फिर कोई एटमोसफेयर बनता है और एकदम वापस से एकदम मन विकृत हो जाता है। देखो, संस्कार और संगति, भैया भैया माइक इधर नहीं लाओ, वहीं देना, माइक गड़बड़ होता है। संस्कार और संगति दोनों अलग अलग चीजें। संस्कार हमें मिलते हैं परिवार से, गुरुओं से, स्वाध्याय से, लेकिन ये संस्कार भी संगति से प्रभावित हो जाते हैं। अच्छे संस्कार संपन्न व्यक्ति भी यदि गलत संगति में रहे तो उसके प्रवृत्ति बदलने की संभावनाएं आ जाती है। तो हम अच्छे संस्कार को जीवित रखना चाहते हैं तो हमेशा अच्छी संगति को अपनाएं। समझ गए? अगर आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपके संस्कार धूमिल होंगे। और एक बात और बताता हूँ, संस्कार नष्ट नहीं होते हैं, धूमिल हो सकते हैं। वो राख से ढकी अग्नि की तरह होते हैं, जिसमें लगता है कि अग्नि बुझ सी गई, पर थोड़ी फूंक मारने भर की देर है, फूंक मारते ही वो फिर से अंगार दनकने लगते हैं और समय पर लौट जाते हैं। समझ गए? तुम भुक्तभोगी हो, इसलिए जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार दिया है उसे अपने जीवन की एक बड़ी संपत्ति मानो और उन संस्कारों को फलने फूलने के योग्य भूमि में खेलो। अच्छे बीज को भी ऊसर भूमि में डालोगे तो बीज विनष्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये संस्कारों के बीज हैं, इन्हें सुरक्षित रखो और सत्संगति की धरती में डालो, तो उससे सदाचरण के पौधे उगेंगे और सद्भावों के फूल खिलेंगे, जीवन का कल्याण होगा। आगे बोलो। सुमेरु पर्वत पर ही क्यों तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है? बाकी के पर्वतों में भी भगवान तीर्थंकर जन्म लेते हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप के तीर्थंकरों का सुमेरु पर्वत में होता है,
अब बाकी धातकी खंड के क्षेत्र के तीर्थंकरों का धातकी खंड के सुमेरुओं में, पूर्व धातकी के पूर्व सुमेरु में और पश्चिम धातकी वाले में पश्चिम सुमेरु तो में। ऐसा नहीं और इसी तरह पुष्करवर्ती 5 सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकरों का नमन होता है, लेकिन मूल सुमेरु पर जम्बू द्वीप वालों का ही होता है, इसलिए कि हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। चलिए पीछे, जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा उनको भी चांस दे दो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया बता दी समाधि मरण की, कि पाँव के नीचे जीव आए तो समाधि मरण करा था। सुनो, पैर के नीचे जीव का आना ही असमाधि का द्योतक है। आपकी चूक है इसलिए पैर के नीचे जीव आया। हाँ, कई बार सावधानी से चलने के उपरांत भी जीव की हिंसा हो जाती है। समझ गया मैं आपकी बात को, अब पूरी बात सुनो। अब उस घड़ी में धोखे से जीव हिंसा हो गई तो हम क्या करें? तो नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। अगर वो संगी पंचेंद्रिय जीव होगा तो आपके नमोकार को सुनकर शायद अपना उद्धार भी कर ले। संगी पंचेंद्रिय नहीं है तो नमोकार का असर नहीं, लेकिन फिर भी नमोकार पढ़ना चाहिए और अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि मैंने एक गलत प्रवृत्ति की और एक जीव हिंसा का भागीदार बन गया, उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये संगी पंचेंद्रिय जीव मर रहा था, हमने तो नमोकार सुना के उसका उद्धार कर दिया, इसमें पाप क्या हुआ? पाप तो हुआ ही है, इसलिए आपको अपने पाप का प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। मुनिश्री के चरणों में सशत नमोस्तु। मुनिश्री, अरिहंत भगवान की दिव्य धनी दिन में 4 बार खिरती है, बाकी समय वो क्या करते हैं? बाकी समय वो अपने में रहते हैं, यही तो उनको करना धरना छूट गया। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। आज बहुत गड़बड़ है।